भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ जाके दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाने का फैसला ले लिया है और इसी के साथ ही एक अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली को जड़ से खत्म कर दिया गया है। भारत के इस फैसले ने इस अमेरिकन कंपनी की कमर तोड़ डाली है। वहीं एक ऐसी खतरनाक बीमारी का भी खात्मा कर दिया गया है जिसकी वजह से दुनिया भर में हजारों करोड़ों लोगों की जान चली जाती थी। इस अमेरिकन कंपनी ने लोगों की जान को एक बिजनेस बना लिया था और इस बीमारी के महंगे इलाज के लिए बेवजह लोगों से लाखों रुपए वसूले जा रहे थे। लेकिन भारत इस अमेरिकन कंपनी से भिड़ा और जीता। अकेले 2021 में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से दुनिया भर में 1.6 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी। इसका रीजन ये था कि इन 1.6 मिलियन लोगों के पास महंगी दवाई अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, जिसे अमेरिकन कंपनी लाखों में बेच रही थी। दिक्कत ये थी कि टीबी की इस दवाई का पेटेंट केवल इसी कंपनी के पास था, जिसकी वजह से कोई और कंपनी इस दवाई को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती थी। यही वजह है कि अपनी मोनोपोली होने की वजह से कुछ हजार रुपए की दवाई को लाखों रुपए में बेचा जा रहा था। लेकिन भारत ने एक ही झटके में इस गुंडागर्दी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा मैन्युफैक्चर की जाने वाली इस टीबी की दवाई का नाम है सिरतूरो, जो पिछले 20 सालों से दुनिया भर में बेची जा रही थी और भारतीय मार्केट में यह दवाई 2015 से प्रेजेंट थी। इस दवाई की एक महीने की डोज $45 तक होती है, भारतीय मुद्रा में करीबन 3,500 रुपए। टीबी का इलाज करीबन 6 महीने तक चलता है और इस हिसाब से इस बीमारी का इलाज 21 से 25,000 रुपए के आसपास पड़ता है, जिसे बहुत से गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिक्कत ये थी कि अमेरिकन कंपनी अपनी दवाई के फॉर्मूले में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके इसके पेटेंट की अवधि बढ़ा देती थी, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज इसी दवाई को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। कुछ ही महीनों पहले फिर दोबारा इस कंपनी ने पेटेंट को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस में जारी की, लेकिन इस बार इस पेटेंट को सिरे से नकार दिया गया और अब जाके इस दवाई को भारत की और कंपनीज भी प्रोड्यूस कर पाएंगी। अच्छी बात यह है कि अब एक महीने के इलाज की कीमत को $45 से घटा के $8 तक लाया जा सकेगा। भारतीय मुद्रा में ये कीमत 3,500 रुपए से घटाकर 650 रुपए तक आ चुकी है। कमाल की बात यह है कि WHO ने भारत के उठाए इस कदम की सराहना की है। वहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों ने भारत को एक जीवन रक्षक बताया है। वैसे आपको बता दें कि इस पेटेंट को खारिज करने के पीछे भारतीय जर्नलिस्ट नंदिता वेंकटेसन और साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट फोमेजा तिसिले का काफी बड़ा हाथ है, जिन्होंने कोर्ट में इस अमेरिकन कंपनी के खिलाफ जाके इस केस को जीता। इस दवाई का जेनरिक नाम है बेडाक्विलिन और टीबी पेशेंट्स में इसका सक्सेस रेट 50 से 93% देखा गया है। इस पेटेंट के खारिज होते ही बेडाक्विलिन को भारत में और कंपनीज मैन्युफैक्चर कर पाएंगी और इसे काफी कम कीमत पर अफ्रीकन देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। वैसे टीबी की और दवाइयां भी अवेलेबल हैं, लेकिन उन दवाइयों का सक्सेस रेट काफी कम है। इसके अलावा पेशेंट को सही होने में 2 सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन बेडाक्विलिन से ये अवधि 6 महीनों की हो जाती है। भारत ने टीबी को जड़ से खत्म करने का टारगेट 2025 रखा है और इस कदम से इस लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। अब क्योंकि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो सबसे सस्ती दवाइयां बना सकता है, इसलिए आने वाले समय में भारत टीबी को दुनिया से ही खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। अब भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर हम ऑलरेडी कई स्टैटिस्टिक्स पिछली वीडियोस में शेयर कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को हम मेन खबर तक ही सीमित रखना चाहेंगे। भारतीय अथॉरिटीज को धन्यवाद देने के लिए कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।